नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले 500 BCE में स्टील भारत में बनाया गया था और इससे भी कई हज़ार साल पहले कॉपर और ब्रोंज जैसे कई मेटल्स भारत में यूज़ हो रहे थे। मेटल्स को ज़मीन से निकालने और प्यूरिफाइंग टेक्निक को मेटलर्जी कहते हैं। वेदों में मेटलर्जी पर कई श्लोक्स हैं, जैसे ऋग्वेदा 4.2.17 जहाँ कॉपर को अय्यास और आयरन को कृष्ण अय्यास कहा गया है। आज से करीब 6000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रोंज एलॉय बनाया। यहीं से भारत में ब्रोंज एज की शुरुआत हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से ब्रोंज के हथियार, आभूषण, मूर्तियाँ बनाई थी। ये तकनीक अपने समय का आधुनिक तकनीक था और आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रतिमाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। जब दुनिया भर में ब्रोंज एज खत्म हुआ तो कई जगह सिविलाइजेशन एक एक करके खत्म हो गई, लेकिन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई इस तकनीक को खत्म नहीं किया गया। ब्रोंज एज के बाद भारत मेटलर्जिस्ट यानी लोहारों ने 500 BCE में दुनिया में सबसे पहला स्टील का आविष्कार किया। स्टील के आते ही लोहे और ब्रोंज इनके अधीन हो गए, क्योंकि स्टील में ना ही तो आसानी से जंग लगती थी और ना ही ये दबाव में आकर टूटता ही था। ये देख भारत में स्टील का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर होने लगा। सम्राट अशोक के मौर्यन एम्पायर में भारतीय स्टील रोम जैसे दूर दराज देशों में भी आने लगा था। कहते हैं जब राजा पुरु और अलेक्जेंडर की लड़ाई खत्म हुई तो अलेक्जेंडर ने समझौते में ना सोना या चांदी ही मांगा, भारतीय स्टील मांगा। तब राजा पुरु ने अलेक्जेंडर को कई टन स्टील और भेंट में अपना तलवार दिया। मौर्यन एम्पायर के बाद सम्राट चंद्रगुप्त और गुप्त एम्पायर ने इन तकनीकों को आगे बढ़ाया। 300 CE में भगवान विष्णु के आदर में सम्राट विक्रमादित्य ने विश्व का पहला आयरन पिलर बनवाया। ये खंबा विश्व का पहला ऐसा लोहे का खंबा है जिसमें 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगी है। आज भी दिल्ली में स्थित इस खंबे को देखने और समझने दुनिया भर से वैज्ञानिक आते हैं। मेटलर्जी के फील्ड में भारत इतना आगे था, टीन, कॉपर, ब्रोंज, स्टील, और इसके बाद भी भारत रुका नहीं और वुड्स स्टील का निर्माण किया। वुड्स शब्द का ओरिजिन कन्नड़ के उकु या संस्कृत के उच्च से है। वुड्स स्टील क्रूशल तकनीक से बनाया जाता है। इसमें एक क्ले क्रूशल को आयरन और ग्लास से भरकर क्ले फर्निश में तपाया जाता है। इस तकनीक में कांच से निकला सिलिकॉन फ्लक्स लोहे की सारी इम्प्योरिटीज को सोख लेता है और रिजल्ट के तौर पर एक ऐसा हाई कार्बन स्टील मिलता है जिससे बनी तलवारों की धार सालों तक बनी रहती है, जैसे किंग आर्थर की एक्सकैलिबर। 1200 CE में वुड्स स्टील अपना जलवा बिखेर रही थी। वहीं राजस्थान के जावर गांव के लोहारों ने फर्निश डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से दुनिया को एक नया मेटल इजाद किया और वो था जिंक। इस युग के बाद आयरन और स्टील जरूरी मेटल बन गए और भारतीय स्टील बेचने का काम अरब देशों ने किया और इस स्टील को नाम दिया फौलाद। यूरोपी राजा यही स्टील डमस्कस से खरीदते थे और वो उसे बुलाते थे डमस्कस स्टील। 17वीं सदी के बाद भी हाई क्वालिटी का एक ही स्रोत था, भारत। उस समय इस स्टील को बनते देखने के लिए भारत आए फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने सन 1820 तक इस स्टील की जांच परख की और इस अध्ययन से उन्होंने मॉडर्न मेटलर्जी को इन्वेंट किया और उन्हें फादर ऑफ एलॉय स्टील की उपाधि भी मिली। मॉडर्न मेटलर्जी के बाद बहुत तरक्की हुई, लेकिन 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने सारा स्टील प्रोडक्शन बंद कर दिया। मगर 1907 में सर दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना की और भारत में फिर से स्टील प्रोडक्शन शुरू किया। आज भारत दुनिया का 99.6 मिलियन टन स्टील बनाता है, जो दुनिया का दूसरा सर्वाधिक स्टील उत्पादक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।